इस लोकसभा चुनाव में यह तो साबित हो गया था कि राम के नाम पर या भगवान के नाम पर कैसे इस देश की जनता को धोखा देने का काम बीजेपी कर रही है। अभी चंदा वाला खेल भी निकल कर आया था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सनातन परंपरा के सबसे पवित्र स्थान तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद मिलता है, वहां उस प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही और उस पशुओं की चर्बी मिलाकर एक लड्डू, एक प्रसाद तैयार किया जा रहा था, जो तमाम भक्तों में बांटा जा रहा था। चाहे वो तिरुपति बालाजी में आता हो या फिर दिल्ली से लेकर नोएडा या फिर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कहीं रहता हो, उसे वो प्रसाद, तिरुपति बालाजी का प्रसाद पहुंचाया जाता था। अब सारे के सारे भक्त पूरी तरीके से हताहत हो गए, पूरी तरह से परेशान चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट खोलने जा रहा है पोल कि कैसे ये सारी की सारी चीजें जो हो रही थी, उन तमाम चीजों के पीछे वाईएसआर कांग्रेस यानी आंध्र प्रदेश की पुरानी सरकार पर आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये वही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है जिसका खुला समर्थन हमेशा मोदी शाह को रहा है, बीजेपी को रहा है, और इसी पार्टी के सहयोग से कई बार आंध्र प्रदेश में अपने चलाने का काम बीजेपी करती रही है। यानी जिस वाईएसआर कांग्रेस को कोसने का काम तमाम गोदी मीडिया के चैनल कर रहे हैं, वो आगे आकर बताएं कि हाँ, ये वाईएसआर कांग्रेस अगर अधर्मी पार्टी है तो बीजेपी भी संग सहयोगी है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। बिना देर किए मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिएगा, अपर्णा नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और ये पूरा का पूरा वो परफॉर्मा है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है जरा मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है सोयाबीन मिला है, सनफ्लावर, ये तमाम चीजें पहले क्लॉज में लिखी हुई हैं। सेकंड में कोकोनट वगैरह सब। फिर इसमें एक लिखा हुआ है लाड, बीफ, और ये तमाम चीजें इसमें ये पूरे अक्षर में लिखी हुई हैं कि ये इन सब तमाम चीजों से मिलकर बनता है। अब देखिए, कल तक तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तमाम चीजें होती थी। आज देखिए न्यूज 18 ने इसी पर किया है। ये अमन चोपड़ा साहब है। अमन चोपड़ा साहब अपने आप को कितना दिखा रहे हैं कि मैं सिहर उठा, मैं रोने लगा, मेरे आंखों में आंसू आते आते बचे, मेरे सहयोगी तो रोने लगे हैं, पूरा न्यूज रूम रो रहा है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में ये सब चीजें पाई गई। बिल्कुल होना भी चाहिए, मैं सनातनी हूं और उस नाते मैं क्या खाता हूं क्या नहीं खाता वो बात अलग हो सकती है, लेकिन जो मेरा आस्था का प्रतीक है यानी वो प्रसाद है, उससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आधा सच बता क्यों रहे हैं आप? आधा सच बताकर क्या कर लेंगे? क्योंकि आज टीडीपी की तरफ से पोल खोली गई। दरअसल अगर आपको लग रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है और जिसकी सरकार आंध्र प्रदेश में चल रही है, चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, तो आपको यह लग रहा है ये तो पुरानी सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो आप गलत है। इसके साथ पोल खुलती है बीजेपी की भी। पहले मैं थोड़ी खबर आपको दिखा देता हूं। अमन चोपड़ा ने पहले क्या लिखा वो पढ़ लिया, आज तो हद हो गई। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड का मतलब होता है बिग फैट। पिग फैट जो होता है यानी कि सुगर का मांस, उसकी चर्बी मिलाकर ये पूरा का पूरा लड्डू तैयार किया जा रहा है। और दोनों ही एंकर देखिए कितने कैसे बन रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आई, लेकिन आधी अधूरी क्यों? अभी मैं आपको दिखाऊंगा इससे जुड़ी हुई खबरें। पहले ये देखिए खबर क्या है। इंडिया टीवी ने खबर छापी, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल होने की पुष्टि। टीडीपी ने दिखाई लैब की रिपोर्ट। रिपोर्ट में दिखाया गया कि पिछली वाईएसआरपी सरकार के दौरान प्रतिष्ठित तिरुपति मंदिर के बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा, जिसमें गौमांस और मछली का तेल भी शामिल था, के अंश पाए गए थे। अब मैं एक सवाल अब पूछना चाहता हूं कि आज या क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाएगा? क्योंकि आप वाईएसआर कांग्रेस का जिक्र करके तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जानते हैं ये चंद्रबाबू नायडू ने पोल खोली क्यों है? अब मैं बताता हूं। दरअसल एक दौर था जब वाईएसआर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने मोदी शाह के सामने झुकने से पहले इनकार कर दिया था और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। 2018 की बात है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस जाकर बैठ गए, यानी जगनमोहन रेड्डी जाकर बैठ गए मोदी की गोद में, और उसके बाद एक के बाद एक कार्रवाई होती गई। चंद्रबाबू नायडू को न केवल जेल भेजा गया, बल्कि साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के परिवार के साथ भी बदसलूकी की जा रही थी, जिसका जिक्र खुद चंद्रबाबू नायडू ने किया था कि किसके इशारे पर हो रहा है। उस वक्त टीडीपी इनकी दुश्मन हुआ करती थी और वाईएसआर कांग्रेस अच्छा हुआ करती थी। अब टीडीपी ने पोल खोली है कि किस तरीके से वहां तिरुपति बालाजी में तमाशा हो रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं सनातनी हूं। हाँ, ये इससे आघात पहुंचता है कि जो चीज आस्था से जुड़ी हुई है,
अब मैं मीट खाऊं ना खाऊं, मैं तमाम चीज़ों का सेवन करूं या नहीं करूं, लेकिन जो हमारे आस्था के प्रतीक है उनके साथ तो नहीं होना चाहिए। मैं वैसे नहीं खाता हूं नॉनवेज, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर नॉनवेज खाने वाला भी प्रसाद लेने जाएगा तो कभी चाहेगा नहीं कि प्रसाद में उसे वो मिले, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल वाईएसआर कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है? क्या ये नहीं बताया जाएगा कि वाईएसआर कांग्रेस किसको खुला समर्थन कर रही थी? खोलिए ना, आपको मैं कह रहा हूं ना, भगवानों को इन्होंने ऐसा धोखा दिया है कि इनकी हालत खस्ता हो गई है। भगवान श्री राम का जिक्र होता है, उनसे बड़े कटआउट लग जाते हैं। लोग गाना बजाते हैं, प्रचार करते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये कहा जाता है कि अगर मोदी ना होते तो अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाता। शुभ मुहूर्त का इंतजार करने के लिए जब सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे शंकराचार्य कहते हैं, नसीहत देते हैं, तो जो बीजेपी आईटी सेल की गंदगी फैलाने वाले लोग हैं वो टूट पड़ते हैं शंकराचार्यों पर और उनके बारे में गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीजें की जाती हैं। इसी का हिंदुओं ने जवाब दिया था। जहां जहां भगवान श्री राम के कदम पड़े वहां चुनाव हारती है बीजेपी। और अब ये नया मसला निकलकर सामने आ गया है कि कैसे ये तमाम चीजें हो रही थी। मैं जानना चाहता हूं उस वक्त ये सारी चीजें क्यों नहीं निकली। क्या अब मोदी शाह आगे आकर ये कह पाएंगे कि हाँ वाईएसआर कांग्रेस ने जो किया वो गलत है और उस वक्त जो उसने हमारा समर्थन किया उसके लिए वो माफी मांगेंगे? क्योंकि हर कोई जानता है कि वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन किया था। अब आगे खबर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हो गई। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। इसका दावा टीडीपी ने किया। लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर उठे विवाद के बीच सत्तारूढ़ टीडीपी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला की तरफ से मिलावट की पुष्टि की गई। टीडीपी ने दावा किया कि तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए गौमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है सबके लिए। मैं, हो सकता है मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं वो मुसलमान भी हों, हिंदू भी हों, मैं खुद इससे आघात महसूस करता हूं कि ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, हुआ। अब टीडीपी की तरफ से दावा किया गया है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस शुद्ध घी का इस्तेमाल और इन सबके बीच का जो अंतर है उसे कौन दर्शाएगा? आपको याद होगा कि वाराणसी के अंदर जो कॉरिडोर बना वो मोदी जी का सपना था। अब देश भर ने देखा कि भैया दुनिया भर देख रही है कि काशी में तो कॉरिडोर बन गया, लेकिन पुराने मंदिरों को कैसे तोड़ा गया उस पर बातचीत नहीं होती। अयोध्या में कैसे जमीनों पर कब्जा हो रहा था उस पर बातचीत करने से बीजेपी घबराती है। मैं तो कहता हूं ना, वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ अगर उनकी सरकार के दौरान ये हो रहा था तो वही नहीं, उनके जो समर्थक हुआ करते थे, यानी कि उनकी समर्थित जितनी पार्टियां थी उनके खिलाफ भी इस गोदी मीडिया को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से कह रहे हैं। अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में इसे देवदोष बता रहे हैं। जी हाँ, एक कहते हैं देश विरोधी और एक कहते हैं देव विरोधी। तो उस तरह की शब्दावली कौन कौन इसमें है शामिल, इसका सबका खुलासा होना चाहिए, तब जाकर निष्कर्ष पर पहुंचिए कि क्या वाकई भगवानों का सम्मान करने का काम बीजेपी कर रही है। नमस्कार।